वेलकम बैक टू बीकोडिफाई। पिछले वीडियो में हमने HTML एट्रीब्यूट समझे, फॉर्मेटिंग टैग्स देखे, लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल भी यूज़ की। मतलब अब तक हम सिर्फ कंटेंट बना रहे थे, स्टैटिक कंटेंट। आज हम वेबसाइट को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिंक्स की। इंटरनेट का बेस ही लिंक्स पर बना है एंड HTML में लिंक बनाने के लिए यूज़ होता है ए टैग। ए का मतलब है एंकर। एग्जाम्पल देखो, यहाँ href एक एट्रीब्यूट है। इसका मतलब है लिंक कहाँ ले जाएगा। अब लिंक जहाँ भी ले जाए उसको समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिंक दो तरह के होते हैं। अगर लिंक दूसरी वेबसाइट पर ले जाए तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे विजिट गूगल पे अगर क्लिक करोगे तो आप google.com पे पहुँच जाओगे, तो ये एक एक्सटर्नल लिंक है। वहीं दूसरी तरफ अगर लिंक सेम प्रोजेक्ट के किसी और पेज पर ले जाए तो वो होता है इंटरनल लिंक। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक लिंक जो हमारे बेसिक HTML स्ट्रक्चर पर ले जाएगी, जो कि हमने पार्ट 3 में बनाया था। वो सिंपली मैं href के अंदर अपना फाइल नेम लिख दूंगा structure.html एंड विजिबल टेक्स्ट के जगह पे मैं लिख दूंगा गो टू बेसिक स्ट्रक्चर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका HTML बेसिक स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। सिंपल रूल याद रखो, href is equals to destination and a tag is equals to clickable link। अब बात करते हैं इमेजेस की। वेबसाइट बिना इमेजेस के बोरिंग लगती है। इमेज ऐड करने के लिए यूज़ होता है img टैग। इम्पॉर्टेंट बात, img भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, यहाँ src इमेज का पाथ होता है एंड alt अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है इन केस अगर इमेज लोड ना हो उसके लिए। यहाँ alt टेक्स्ट सिर्फ तब दिखता है जब इमेज लोड नहीं होती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो alt गूगल को बताता है कि इमेज में क्या है। इसको और अच्छे एग्जांपल से समझने के लिए मैं यहाँ पर जो सोर्स है इमेज का, रैंडम इमेज का, उसमें थोड़ा चेंज करता हूँ सो दैट वो लोड ना हो। एंड जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो alt टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपकी इमेज बहुत बड़ी हो तो आप विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो इन केस आपको इमेज को छोटा करना हो। एंड विड्थ की वैल्यू आप पिक्सल में यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 300 पिक्सल लिख रहा हूँ। अब कुछ सबसे कॉमन बिगनर मिस्टेक्स देख लेते हैं इन केस अगर आपका इमेज शो नहीं हो रहा है तो। सबसे पहला रीज़न हो सकता है गलत फाइल नेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइल नेम random.png है एंड आपने रैंडम का r स्मॉल लिख दिया है तो वो डिफरेंट होगा एंड उसके कारण इमेज लोड नहीं होगी। सेकेंड रीज़न हो सकता है इमेज सेम फोल्डर में नहीं है। मीन्स अगर इमेज फोल्डर के अंदर है एंड आपने पाथ सही नहीं लिखा है तो उस कारण भी इमेज लोड नहीं होगी। थर्ड रीज़न हो सकता है कि आपने एक्सटेंशन गलत लिखी हो, लाइक .png को .jpg लिख दिया हो, तो इसके कारण भी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है। सिंपल रूल याद रखो, फाइल नेम, फोल्डर पाथ एंड एक्सटेंशन हमेशा चेक करो व्हेन यू आर यूजिंग अ इमेज। 99% प्रॉब्लम यही होती है। तो आज हमने सीखा ए टैग से लिंक बनाना, href लिंक का एड्रेस होता है, img टैग इमेज ऐड करने के लिए यूज़ होती है, src में इमेज का पाथ होता है, alt एट्रीब्यूट इमेज डिस्क्रिप्शन और SEO फ्रेंडली होता है एंड विड्थ हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल इमेज साइज। अब जैसा कि आप देख सकते हो, वेबसाइट सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, अब क्लिकेबल भी है, विजुअल्स भी हैं एंड थोड़ा और रियल लगने लगी है। अब एक स्मॉल चैलेंज करते हैं। एक HTML फाइल बनाओ, उसमें एक हेडिंग लिखो, एक पैराग्राफ लिखो, एक एक्सटर्नल लिंक ऐड करो, एक इंटरनल लिंक ऐड करो, एक इमेज ऐड करो, उसका विड्थ भी सेट करो एंड alt टेक्स्ट भी लगाओ। कोई CSS एंड जावास्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ प्योर HTML से आप इतना कंप्लीट कर लोगे। अगर ये सब क्लियर है तो समझ लो HTML का रियल वर्ल्ड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट, div एंड थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लेआउट देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बीकोडिफाई के साथ स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।